Good morning students. Today we will discuss about the part of history. Today topic is French society during the late 18th century. 18वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज कैसा था, आज के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने हिस्ट्री में पढ़ा कि जो फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन हुआ था वो 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, वो हुई थी 14 जुलाई 1789 को हुई थी। तो जब रिवॉल्यूशन हुई थी तो उसके पश्चात जो उस समय की सोसाइटी थी 18th सेंचुरी में, वो सोसाइटी कैसी थी आज के बारे में समझेंगे, जानेंगे। इन 1774 लुइस 16 ऑफ द बोर्नो फैमिली ऑफ किंग असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। यानी जो लुइस 16 था, वो बोर्नो फैमिली से संबंधित था। और उसने जो है यानी लुइस 16 ये बोर्नो फैमिली से, राज परिवार से था। और इसने जो है 1774 में सिंहासन पे बैठा, फ्रांस के सिंहासन पे बैठा। तो ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड। वो उस समय 20 ईयर्स का था। वो कितने वर्ष का था? वो उस टाइम ही वॉज कौन लुइस 16 जो है, ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड। यानी वो जो है 20 वर्ष का था उस टाइम, ओल्ड था। एंड मैरिज टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिएट के साथ में उसकी शादी हुई थी। यानी जो था जब 20 वर्ष का था तो उसकी शादी हो गई थी। और उसकी वाइफ का क्या नाम था, यानी ऑस्ट्रियन थी, वो प्रिंसेस राजकुमारी थी। राजकुमारी का नाम था मार्ले अस्टोनी ने ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। ये ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, यानी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। ऑस्ट्रियन ये प्रिंसेस थी जिसका नाम था मार्ले ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, मैरी एंटोनिटी थी, उसके साथ में उसकी शादी हुई। अपॉन हिज असेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। और जब वो गद्दी पर बैठा तो उस समय वो राजकोष जो था, ट्रेजरी था, वो पूरी तरह से खाली हो चुका था। क्योंकि इससे पहले जो है रिवॉल्यूशन हुई थी, तो इससे पहले जो है वार हुआ था। और वार से क्या हुआ था कि सारा का सारा जो है राजकोष खाली हो गया था। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। लंबे समय तक वार होने के कारण जो है वहाँ पर जो रिसोर्सेज थे वो पूरी तरह से जो है नष्ट हो चुके थे। तो एडेड टू दिस
was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. Under Louis XVI, France had the 13 American colonies to gain their independence from the common army. तो कहने का मतलब है कि लुइस के अंडर में ही, लुइस 16 के अंडर में ही जो है फ्रांस ने जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी उनकी हेल्प किया था टू गेन देयर, उनको स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए उसने जो है फ्रेंच ने, यानी फ्रेंच के जो शासक था, रूलर था लुइस 16, उसने जो है अमेरिकन के जो 13 कॉलोनीज थी उनको स्वतंत्र कराने में हेल्प किया, उनमें से ब्रिटेन भी था। द वार एडेड मोर देन $1 बिलियन लिवर्स टू आ डेब्ट, और इस वार से जो है अधिक से अधिक 1 बिलियन जो है लोग जो है ऋणी हो गए। दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर दैन 2 बिलियन लिव्स, और लगभग जो है 2 बिलियन लोग जो है पहले से ही ऋणी थे। लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट, जो लेंडर थे वो स्टेट क्रेडिट को देते थे, नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स, और जो है 10% लोन लेते थे। मतलब वो जो लेंडर्स होते थे वो इन लोगों को क्या करते थे, क्रेडिट करते थे, पैसा देते थे, उधार देते थे, लोन देते थे, और उसके बदले में 10% क्या लेते थे, लोन लेते थे। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स एलोन टू मीट इट रेगुलर एक्सपेंस। इससे क्या हुआ कि 10% वो लोन पर लेते थे, तो इससे जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी वो उसकी बहुत ही कृतज्ञ हो गई, ताकि जो है उसको पैसा ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को मिलने लगा था। इससे क्या हुआ कि उसके जो है रेगुलर एक्सपेंसेस होने लगे, सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एज आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस आर द यूनिवर्सिटीज़। और जो कोर्ट था, रनिंग गवर्नमेंट थी, ऑफिसर्स थे या यूनिवर्सिटीज़ थी, उनको उनकी कास्ट में मेंटेन होने लगा। द स्टेट वाज फोर्स्ड एंड इंक्रीज टैक्सेस, और जो स्टेट थी वो फोर्स से जो है वो टैक्सेस को बढ़ा दिया। एट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिशिएंट फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। आपको पता है कि जो हमारी फ्रेंच सोसाइटी थी उस टाइम, फ्रेंच सोसाइटी जो थी, फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड इनटू 3 पार्टों में उस समय जो है सोसाइटी हमारी 3 भागों में डिवाइड थी। 3 भागों में फ्रेंच सोसाइटी जो है वो डिवाइड थी। एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्स, और उसमें जो थर्ड पार्ट के लोग थे, जो तीसरे लोग थे, वही ही टैक्स पे करते थे। मतलब 3 तरह की सोसाइटी में 3 तरह के लोग थे, और 3 तरह लोगों में से जो सबसे नीचे स्तर वाले लोग थे, तीसरे लेवल वाले, वही जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे करते थे। द सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज पार्ट्स ऑफ द फेडरल सिस्टम। जो ये सोसाइटी थी ये फेडरल सिस्टम का ही एक पार्ट थी, फेडरल सिस्टम था। दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एज, और जो फ्यूडल सिस्टम था, जो मिडिल एज में था, फ्यूडल सिस्टम था, सामंती व्यवस्था थी उस टाइम। जो सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम, जो सोसाइटी थी उस टाइम वो सामंती व्यवस्था थी, जो कि मिडिल एज में उस टाइम थी। द टर्म ओल्ड रिजाइम is usually used to describe the society and institutions of France before 1789। यानी 1789 से पहले जो है जो सोसाइटी थी और वहाँ का इंस्टीट्यूशंस थे
क्या कह करके पुकारते थे? ओल्ड रिजिम। उनको क्या कहते थे? जो ओल्ड रिजिम वर्ड आया है, जो ओल्ड रिजिम क्या है कि ओल्ड रिजिम वो जो है वहाँ की सोसाइटी के लिए, और जो है वहाँ के इंस्टीट्यूशंस के लिए, एंड इंस्टीट्यूशंस के लिए वहाँ पे ये चीज़ जो है इसको डिस्क्राइब किया गया है। यानी डिस्क्राइब किया जाता था 1970 यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले, जो वहाँ की सोसाइटी थी और वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको जो है डिस्क्राइब किया जाता था इससे, ओल्ड रिजिम से। तो इस तरह से वो था। इसके पश्चात सो हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड। ये जो है यहाँ का जो सिस्टम था वो ऑर्गेनाइज था, यहाँ का जो सिस्टम था वो ऑर्गेनाइज था। तो फ्रेंच का जो सिस्टम था, फ्रेंच सोसाइटी का जो सिस्टम था वो कैसा था? ऑर्गेनाइज था, व्यवस्थित था। पीजेंट्स मेक अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ पे जो पॉपुलेशन जो थी उसमें से पीजेंट्स, यानी जो पीजेंट्स माने किसान थे, वो कितने थे? 90% थे। जो पीजेंट्स होते थे हैं उसमें कितने थे? वो 90% थे। पीजेंट्स जो थे वो 90% पीजेंट थे। यानी उस सोसाइटी में 90% जो थे वो कौन थे? वो पीजेंट थे, यानी किसान थे। और ऑफ द पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन का, हाउ एवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड। ये ऐसे 90% थे जिनके पास में बहुत थोड़ी ज़मीन होती थी और उस ज़मीन पर वो खेती करते थे। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स। और जो 60% लैंड थी वो किसके पास में थी? वहाँ की जो नोबल्स थे, वहाँ के जो नोबल्स थे, यानी नोबल्स थे, उनके पास में कितने परसेंट थी? उनके पास में 60% थी। यानी 90% पीजेंट्स के पास में थी और 60% जो है उन लोगों के पास में थी जो नोबल थे, श्रेष्ठ घराने के लोग होते थे, नोबल्स थे। द चर्च के पास में थी, नोबल्स थे, चर्च थे, एंड अदर जो थे उनके पास में रिचर्स थे, मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। यानी इन लोगों के पास में सिर्फ कितनी थी? 60% लैंड थी। तो ये नोबल्स और चर्च एंड अदर रिचर मेंबर थे। तो द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट, दैट इज द क्लेगी एंड द नोबिलिटी enjoyed a Christian privilege by the birth। मतलब इनको जो है, इनमें से दो को ऊपर वाले जो थे उनको टैक्स देने की पावर नहीं थी, टैक्स उनको नहीं देना होता था। इसको टैक्स सिर्फ दो को नहीं देना होता था, जो क्लैगी पादरी होते थे और श्रेष्ठ होते थे, जो नोबल्स होते थे, उच्च घराने के लोग होते थे, वही जो है वो जन्म से ही उनको ये पावर थी कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस वाज एक्सपेंशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। ये शुरू से ही ये पे कर रहे थे टैक्सेस को, शुरू से ही ये जो जो स्लेगी मैन थे और जो नोबल्स थे, ये शुरू से इनको बर्थ था, अधिकार था कि ये जो है ये गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे थे। द नोबल्स फर्दर enjoyed feudal privilege. These included feudal dues with the extracted from the peasants. Peasants was obliged to render services to the lord or to work in the houses and
heads to serve in the army or the practice in the building roads। कहने का मतलब है कि जो तीसरे लोग थे, दो लोग सोसाइटी में, तीन लोग थे, एक लोग तो पीजेंट्स और दूसरे ये थे नोबल, और तीसरे जो थे वो कौन थे, वो स्लेगी थे। जो स्लेगी थे पादरी थे। तो इनको जो है इनको ये वाला ग्रुप था सोसाइटी का, ये टैक्स देते थे, जबकि ये दोनों जो है ग्रुप जो है टैक्स नहीं देते थे। तो द चर्च जो चर्च थे उस समय के चर्च जो है, तो इस तरह से जो है जो हमारे जो तीसरा वर्ग था जिसको चर्च थे, वो क्या करते थे, वो किसानों से टैक्स को क्या करते थे, लेते थे। उस टैक्स को कहते थे लिथिस। उस टैक्स को क्या कहा जाता था, जो टैक्सेस फ्रॉम पीजेंट्स, जो पीजेंट से टैक्सेस फ्रॉम पीजेंट्स, जो पीजेंट से टैक्स होता था उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे टिथिस। उसको कहते थे, क्या कहते थे, टिथिस। उस टैक्स को टिथिस कहा जाता था। तो ये जो है किसानों से लिया जाता था। और फाइनली क्या होता था कि ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, जो तीसरे स्टेट के लोग थे, वो उस टैक्स को कलेक्शन करके उसको स्टेट को देते थे, स्टेट को सौंप देते थे, राज्य को। दीज इंक्लूड डायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्ट, इसमें से दोनों तरह के टैक्स होते थे। डायरेक्ट टैक्स होते थे, तो डायरेक्ट टैक्स को टाइटल कहते थे। जो डायरेक्ट टैक्स होता था उस टाइम का, जो डायरेक्ट टैक्स था, उस टैक्स को क्या कहते थे, टैलेक। उस टैक्स को क्या कहते थे, तो इस तरह से टैलेक। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता था उसको टैलेक कहा जाता था। और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे। एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हिच वर लेड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरी डे। प्रत्येक दिन जो है आर्टिकल के रूप में लिया जाता था। और कंजप्शन लाइक, और जैसे सॉल्ट है, टैबको है, ये जो है कंजप्शन इनका उपभोग के रूप में लिया जाता था। द बर्डन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस आर ब्रोन बाय द थर्ड स्टेट एलोन। कहने का मतलब है कि जो थर्ड स्टेट गवर्नमेंट थी वही सारे टैक्सेस को कलेक्ट करती थी और कलेक्ट करके जो है स्टेट गवर्नमेंट को देती थी। तो आई होप जो है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। कहने का मतलब है कि उस टाइम जो है तीन सोसाइटी में तीन लोग थे, उसमें से जो पीजेंट थे 90% सबसे ज़्यादा थे, नोबल्स और चर्च 60% थे, और उसके बाद में स्लेवरी मैन थे। तो वो जो थे, ये चर्च वगैरह जो थे, ये क्या करते थे, टैक्सेस को लेकर के वो किसानों से बाद में उनको स्टेट गवर्नमेंट को दे देते थे। तो इस तरह से उस टाइम की सोसाइटी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसी तरह क्वेश्चन आज का होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, तो फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड 3 पार्ट्स। राइट नेम, नाम लिखें, इसके नाम लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन इन द फ्रेंच सोसाइटी। फ्रेंच सोसाइटी में मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या है। तो आई होप देयर आर 4 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज लुइस 16, लुइस 16 कौन था, इसके बारे में डिस्कस लिखेंगे। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है, मैंने बताया डायरेक्ट टैक्स जो है वो टैले है। टैले जो है डायरेक्ट टैक्स है। फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड 3 पार्ट्स।
3 पार्ट्स राइट नेम इट, 3 पार्ट्स में डिवाइड है और उसके नाम लिखने हैं। यानी 3 पार्ट्स में कौन कौन से थे मैंने बताया था, पीजेंट्स और नोवेल्स। पहला जो था वो पीजेंट था, सेकंड जो था नोवेल्स एंड चर्च थे और एंड अदर रिचर्स थे। इसके पश्चात जो थर्ड जो था उसमें स्लेगरी जो पादरी लोग होते थे, वो स्लेगरी आते थे, वो पादरी लोग आते थे। तो इस तरह से 3 कैटेगरी में है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन इन द फ्रेंच सोसाइटी? फ्रेंच सोसाइटी में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो किसकी थी? वो पीजेंट्स की थी, किसानों की थी। तो आई होप जो है चारों क्वेश्चन के आंसर भी क्लियर हो गए होंगे। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन and send it.